अभी आपने मैडम के रिसेंट दोनों व्लॉगों में एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैडम जो है जिद कर रही हैं बार बार, या यूँ कह लो कि बचकानी हरकतें कर करके दिखा रही हैं कि मुझे डिनर सेट चाहिए, मुझे डिनर सेट चाहिए। सबसे बड़ी बात तो, पहली बात तो ये कि मैडम ने झूठ बोला कि मैं पिछले 4 साल से ये डिनर सेट यूज़ कर रही हूँ। अपने ही व्लॉग में क्या अपलोड करते हो, अपलोड कर कर भूल जाते हो कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने, यानी कि 2 साल पहले ही आपने एक डिनर सेट ऑर्डर करके मंगाया था, जो कि खुद से ऑर्डर करके मंगाया था, जो कि आपको अपने पति की ज़रूरत नहीं थी कि वो मुझे दे या गिफ्ट में ऑर्डर दे, नहीं, वो क्योंकि घर की ज़रूरत थी तो इसलिए खुद से ऑर्डर करके मंगा लिया था। और मैडम जो ये बार बार बचकानी हरकत कर रही हैं, बार बार रिपीटेशन में दोनों व्लॉग में एक ही चीज़ को बोल रही हैं बर्थडे के नाम पर कि मुझे गिफ्ट में ये चाहिए, वो क्यों कर रही हैं चलिए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई मैंने इनका एक ओल्ड व्लॉग जो है मुझे ऐसे रैंडमली दिखा तो मैंने वो देख लिया था, तो जिस पर मैंने एक रिएक्शन दिया था जो कि चालू और मैडम की कुछ कुछ पुरानी बातों में जो अब बातें देखने के लिए नहीं मिल, फिर पहले कुछ और था और अब कुछ और करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही कंपैरिजन पर मैंने जो व्लॉग डाला था वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इवन मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके कहा कि प्लीज़ प्लीज़ इनके जो पुराने जो व्लॉग्स हैं उन पर भी रिव्यू दो या फिर उन पर रिएक्शन दो। तो मैं वो सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जो कि मैंने कभी भी डीपली पहले कभी इतने वो नहीं देखा था, क्योंकि मैं बताऊँ जब इनकी शादी का ऐसा सीज़न चल रहा था जब इतने 100% इनके मैंने व्लॉग्स नहीं देखे थे और ना ही तब तक मैं रिएक्शन देती थी। अब क्योंकि रिएक्शन के नज़रिए से देखे जाएंगे वो व्लॉग तो उनका नज़रिया ही कुछ और होगा, तो आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। और मैं शुरू करूँगी जो चालू की शादी की जो सीरीज़ थी ना, उसमें जो उन्होंने शादी, हल्दी, मेहंदी, रिसेप्शन, इन सब के जो व्लॉग्स आए हैं उन पर रिव्यू दूंगी, तो आई एम श्योर आपको डबल मज़ा आएगा। तो वो सुनना देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए आज बात करते हैं जो जिस व्लॉग की मैंने देखी है और वो मैं क्यों बना रही हूँ। तो मैंने देखा मैडम का व्लॉग जिसमें वो बना रही हैं दाल गोश्त, और अम्मा का नाम हाईलाइट करके उन्होंने कहा कि अम्मा को मुदाहा की याद आ गई। भाई अब अम्मा तुम्हारी कहाँ है? अब तो तुम अम्मा को पूछती तक नहीं हो। एक ज़माना था अम्मा मेरी डॉल, अम्मा मेरी ये, अम्मा मेरी वो, और शादी के दौरान भी हमने ये देखा था। उसके बाद अचानक से इनके सारे रिश्ते ऐसे खराब हुए कि ना केवल मोदाहा मंडली से इनके रिश्ते खराब हो गए, इवन अपने जो अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी डॉल, मेरी गुड़िया, मेरी रानी, मेरी बेटी के समान है, वो भी, उससे भी सारे रिश्ते खराब हो गए। तो ये नहीं है कि मामला ये एक तरफा है, ना 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 ना, ये मत समझना, ये गलतफहमी में मत रहना, मामला दोनों तरफ का है। क्योंकि चालू ने पूरा बदला निकाला अपनी शादी में, जो भी कुछ देखा, सुना, समझा, जो कुछ महसूस किया उसका भी, और प्लस अब फ़नी ज़िंदगी में आ गया था तो भाई फ़नी ने इतने अच्छे से ब्रेन वॉश किया है, तो ये भी एक रीज़न है। चलिए उस पर तो मैं बनाऊंगी ही, तो आप सुनेंगे ही, तो उस टाइम पर ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इस चीज़ की। तो अम्मा 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 कर रही थी, टाइटल में भी अम्मा का नाम, और बहुत बार अपने टाइटल में ये अम्मा का नाम यूज़ करती थी, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितनी अच्छी बहू हूँ कि मुझे ना केवल मेरे ससुराल वाले बल्कि मेरी सास के मायके वाले भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैडम बना रही है दाल गोश्त। दाल गोश्त बनाते बनाते उसमें क्या रेसिपी देखूंगी और वो क्योंकि अम्मी को बहुत पसंद है। और उन दौरान रमज़ान चल रहे थे, तो रमज़ान चल रहे थे तो 2-3 चीज़ें जो है ना वो हमें मिली, जो कि अब तक हमें शायद मेरे नज़र में तो नहीं आई थी। हो सकता है भाई किसी और ने, आपने से किसी ने नोटिस किया हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी जो हमें पहली बार देखने को, सुनने को मिली। पहली बात तो यही कि वो जब दाल गोश्त वो बना रही थी तो वो उन्होंने अम्मी की फरमाइश पर बनाया था, क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने रेसिपी देखी और उसको बनाना शुरू कर दिया। जनाब की बैटरी डाउन है क्योंकि वो रोज़े से है, अम्मी की बैटरी डाउन है क्योंकि वो रोज़े से है, लेकिन अगर बैटरी नहीं है और चार्ज है और इतना सारा खाना भर भर के अगर बना रही है मैडम, इसलिए क्योंकि मैडम रोजे से नहीं है और मैडम रोज़ा रखती नहीं है ना, उनको सिर्फ बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये 4 वर्ड के अलावा उनको कुछ और आता ही नहीं है। ना नमाज का, ना कुरान पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे कई सारे ऐसे थे, और हमने भी कई दफ़ा ऐसे अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया है कि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह से, या तो अपने प्यार को इस तरह से रखो कि एक दूसरे को बदलना ना पड़े, वो सच्चा प्यार है। लेकिन अगर किसी को बदलवा कर आप अपना प्यार करवा रहे हो और वो फिर चलो बदल भी लिया अपनी मन मर्जी से, क्योंकि मैडम ने तो एक नहीं, मैडम ने तो 2-2 धर्म बदले हैं, और अगर धर्म बदले हैं तो डेफिनेटली किसी के कहने से नहीं बदला होगा, अपनी मर्जी से बदला होगा। चलो भाई, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस्लाम में आ गई तो इस्लाम जो है जनाब की वजह से बदल लिया, लेकिन उससे पहले भी तो मैडम ने धर्म बदला था। तब क्या उनके पहले वाले हस्बैंड के कहने की वजह से बदला था? नहीं, ये मैडम की खुद की चॉइस है। और अगर ऐसा ही है तो जो निकाह में नाम लिया गया था, यानी कि जिस नाम से
निकाह हुआ था तो उस नाम को क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि मैडम की मर्जी नहीं है, मैडम अपने आप को वही कहलवाना पसंद करती है जो नाम उनका चलता आ रहा है। तो मैडम बना रही है दाल गोश्त अपनी अम्मी को और अपनी अम्मा को खुश करने के लिए। और रोज़ा तो उनका है नहीं, तो भाई पूरी एनर्जी के साथ व्लॉगिंग शूट हो रही है। सब जो बाकी के घर में है वो सब शांत बैठे हुए हैं। उसके बाद बीच में आके जो है जनाब को कह रही आज इनकी बैटरी लो हो रही है। तो तुम्हारी बैटरी कैसे चार्ज है? क्योंकि तुम रोजे से नहीं हो इसलिए। और वहाँ कह रही है और देखो मैंने डिनर सेट तो ऑर्डर कर दिया है ईद के लिए, और बताओ क्या करना है। तो मतलब तब मैडम के खुद के डिसीजन होते थे और ये होता था कि मैं खुद से, या तो मैडम ये जानबूझ के कर रही हैं, क्योंकि डिनर सेट की बात इससे पहले भी उन्होंने दोहराई है जो जैसे चीज़ें कर रही थी ना, क्योंकि व्यूज़ डाउन जा रहे हैं। अगर आप देखोगे ना तो वो वाली जो वीडियो है वो 1 करोड़ व्यूज़ वाली वीडियो है, यानी कि इतनी तो जो चालू की शादी के टाइम तो इन्होंने व्लॉग डाले हैं ना वो भी इतने व्यूज़ में नहीं गए हैं जितने व्यूज़ में मैडम की ये वाली रेसिपी वाली वीडियो जिसमें डिनर सेट की बात हो रही है वो वाला इनका जो है इतने व्यूज़ में गया है। तो क्या मालूम मैडम का ये फंडा हो कि मैं वापस से वही सारी चीज़ें दोहराऊं जो मेरी पॉपुलर वीडियोस में है। हो सकता है दिमाग से खेल रही हूँ, तो वहाँ वो ना केवल जिद भी नहीं कर रही हैं, ना बचकानी हरकत कर रही हैं, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं कि मैंने डिनर सेट ऑर्डर कर दिया है या फिर आप मुझे दिलवाने के लिए चलो, क्योंकि अगर मैं कुछ भी ऐसे मंगा लूँगी तो बाद में ये मत कहना कि ऐसा मंगा लिया वैसा मंगा लिया है और क्या करना है। तो कह रहे हाँ जाओ तो जाकर ले आओ। मतलब अब ये बात हो रही है कि जाओ जाकर ले आओ। और अब जो है इतने सालों बाद जब और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं और भी ज़्यादा, मतलब कह दो किसी भी चीज़ में भाई जब शादी थोड़ी सी और ज़्यादा लंबी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो या फिर कह लो और ज़्यादा आज़ादी हो जाती है अपने घर को संभालने की। उस दौरान मैडम कह रही हैं नहीं तुम मुझे डिनर सेट दो, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दो। मतलब क्या रिलेवेंट करने की कोशिश कर रही हैं कि वो तुम जो है आम हाउस वाइफ हो, मतलब वो है जो कमाती नहीं है, अपने हस्बैंड के पैसों पर डिपेंडेंट रहती है। रियली 2 साल पहले भी आप कोई काम नहीं कर रही थी, तब भी आप घर पर ही थी, एक हाउस वाइफ ही थी, क्योंकि कोई भी आपका प्रोजेक्ट नहीं था। और अब 2 साल बाद भी आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आज भी आप हाउस वाइफ हो। हाँ फ़र्क इतना ज़रूर आया है कि जब आप थोड़ी सी 4 साल पहले आपकी शादी हुई थी और अब आपकी शादी को 6-7 साल हो गए हैं। अब तो मोर कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, मोर इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, जितनी जितनी मतलब ये बचकानी हरकतें करना, उछल कूद करना। पिछले 2 व्लॉग से मैं एक ही राग सुनी हूँ, डिनर सेट डिनर सेट। भाई साहब ऐसा कौन सा इतना महंगा डिनर सेट है, करोड़ों में आएगा क्या, जो तुम्हें अपने पैसे भी चाहिए और उनके पैसे भी चाहिए जब जाके वो डिनर सेट आएगा। इससे पहले तुमने खुद से खरीदे, हमेशा से शॉपिंग करती हुई आ रही हो, लेकिन इस बार रिलेवेंट दिखाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि वो जो वीडियो है वो आपकी 1 करोड़ गई है। इसलिए दाल गोश्त बना लेती हैं और उसके बाद नीचे लेकर चली जाती हैं वहां पर और बैठ जाती है पूरी मंडली खाने के लिए। वहाँ अम्मा है, डॉक्टर खाला है और हमारी चालू बड़ी छुई मुई सी नजर आ रही है। भाई साहब मुझे तो लग रहा है ये वही चालू है जिसकी जबान इतनी लंबी है आजकल कि रुकने का नाम नहीं लेती, और यहाँ इसकी जबान बोलते नहीं बन रही है। वैसे भी भाभी के सामने इसकी जबान बोलते बनती नहीं है, घिघी घिघी बन जाती है इसकी भाई भाभी के सामने तो, और स्पेशली भाभी के सामने। तो भाभी जो है वो पूरा पतीला बना के भर के अच्छे से वो ले जाती है नीचे। और अम्मी की जो कुछ बातें थी उनसे भाई कुछ और चीज़ें सामने आई कि अब तक जो मैडम चिकन मटन बनाती हैं तो मैडम की जो सास है वो वहाँ पे ये कहते हुए नज़र आई कि बहुत अच्छा बनाया है मेरी बहू ने, माशाल्लाह बहुत अच्छा। खाने की तारीफ़ तो मैं हमेशा ही करती हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि अम्मी का रोज़ा है तो अम्मी से मटन नहीं धुलवाया, नहीं तो हमेशा की तरह से चिकन और मटन जब भी कुछ बनाती है हमसे धुलवाती है। ओह माय गॉड, मुझे सुनकर इतनी हैरानी। मतलब अब तक मैडम जितने भी चिकन मटन बनाती हैं वो नीचे से या तो धुलवा के मंगवाती हैं या फिर मैडम की सास ऊपर आती हैं और वो उनको धोखा देती हैं। भाई वो व्लॉग में झूठ तो नहीं बोल रही होंगी जब वो कह रही हैं कि जब भी चिकन मटन बनाती है हमसे धुलवाती है, लेकिन अम्मी का रोज़ा है इसलिए आपके मटन भी खुद ही धोया है, बहुत मेहनत से बनाया है हमारी बहू ने। मतलब अम्मी का रोज़ा है तो अम्मी से मेहनत नहीं करवाई है। जनाब का रोज़ा है, जनाब की बैटरी डाउन है, लेकिन मैडम का रोज़ा नहीं है क्योंकि मैडम रोज़े रखती ही नहीं है। और अब ये अभी की बात नहीं है, इस बार रमज़ान में सब ने इस बार को टोका, सब ने नोटिस किया कि मैडम कुछ च्यू कर रही थी, मैडम चबा रही थी, मैडम रोज़े नहीं रखती हैं, मैडम जो है इतनी एनर्जेटिक रहती हैं, मैडम से बस बातों से पता चल जाता है कि वो नमाज़ पढ़ती हैं ना कुरान पढ़ती हैं। कुरान तो खैर उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक भी, पर नमाज़ तो याद की जा सकती थी। ना नमाज़ पढ़ती हैं, ना कुछ कुरान पढ़ने की कोशिश की है, ना कलमा पढ़ती हैं, ना तस्बीह पढ़ती हैं, ना ही कुछ और चीज़। तरावी वगैरह तो छोड़ ही दो, जब वो नमाज़ नहीं पढ़ती तो तरावी तो खैर क्या ही पढ़ेंगी, लेकिन रोज़े भी नहीं रखती हैं वो, इसीलिए वो बड़ी एनर्जेटिक रहती हैं और एक के बाद रेसिपी ट्राई करती रहती हैं।
पता है जो रोज़े रखता है ना, वो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि जो हर दिन कुछ नया ट्राई करे, इतनी ताकत नहीं होती है, क्योंकि नमाज़ पढ़ना होता है, कुरान पढ़ना होता है, इबादत करनी होती है, फिर नॉर्मल घर का खाना भी बनना होता है, फिर इफ्तारी के लिए थोड़ा बहुत कुछ और भी बनाना होता है, और रेगुलर बेसिस पे भी खाना बनाना होता है। तो इतनी ताकत लेडीज़ में कहाँ होती है। अगर हाँ 2-4 लोग हों घर में मिलके, तो चलो भाई कुछ ने कुछ काम संभाल लिया, किसी ने कुछ काम संभाल लिया, तो चलो नया कुछ डेली की डेली भी ट्राई कर लो। तो ये बात भी एक सामने नजर आई कि मैडम के झूठ जो है ना वो ऐसे होते हैं, कुछ कैमरे के पीछे के हिडन तरीके से चीज़ें जो होती है ना वो सामने आ ही जाती हैं जाने अनजाने। जैसे अब मैडम की सास के मुंह से ये सुनने को मिला कि जब भी मैडम चिकन मटन बनाती हैं तो वो कभी खुद नहीं धोती हैं, उसका काम वो अपनी सास को सौंपती हैं कि आप मुझे चिकन मटन धो कर दो और मैं बनाऊंगी। और मुझे जो ना सबसे ज़्यादा हंसी तो भाई जब आई, जब वो अम्मी को प्लेट में सर्व कर रही थी और एक ही प्लेट में अम्मी, चालू, बेटी खाला और इनकी अम्मा चारों लोग एक ही प्लेट से खा रही थी और टेस्ट कर रही थी। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही रोज़ा खोल कर बैठे थे। तो सबकी प्लेटों में आपको नज़र आ रहा होगा, देखो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, सबके सामने प्लेट है, उसमें पापड़ है, गुलगुले हैं, दाल है, फ्रूट्स हैं, सब चीज़ रखी हुई हैं। और उसी दौरान मैडम वहाँ पे अपना वो दाल गोश्त लेकर पहुँच गई हैं। तो जब रोज़ा खोल लेते हैं तो तुरंत जो है खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि अगर आप ये पापड़, दाल, फ्रूट्स, ये जो भी कुछ चीज़ें, अगर वो खाली पेट में थोड़ा सा चला जाता है तो उतनी ताकत नहीं रहती है इंसान में। लेकिन मैडम को तो अपना टेस्ट कराना है, क्योंकि व्लॉग बन रहा है। अब जनाब ने कुछ और ना खा के सीधा मैडम का दाल गोश्त ट्राई किया, वो भी राइस के साथ। जिस टाइम सब रोज़ा खोल रहे हैं उसी टाइम जनाब जो है वो दाल गोश्त ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि एक बार अगर रोज़ा खोल लेंगे तो फिर खाया नहीं जाएगा। और मैडम का व्लॉग बन रहा है तो भाई मैडम का व्लॉग को तो उसमें अपनी जो है रिव्यूज़ तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैडम ने इतनी मेहनत जो करी है। पहला स्क्रीनशॉट आपने देख लिया कि जिसमें ये सारे के सारे बैठ के खा रहे हैं। उसी दौरान क्योंकि सारी चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है भाई थोड़ा बहुत कट लगा हो। और अगले सीन में फिर ये दिखा दिया है कि कह रही हैं अम्मी से कि अम्मी आप ट्राई करके बताओ कि कैसा बना है। मैं कहने वाली थी पीपी बहुत अच्छा बना है बेटा, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो अम्मी रोज़ा खोल रही हैं, अम्मी के आगे प्लेट में गुलगुले रखे हैं, दाल रखे हैं, फ्रूट्स रखे हैं, और पता नहीं शायद हो सकता है पकौड़े भी रखे हों, पापड़ रखे हैं। तो अम्मी को वो खाने का मन ना करके दाल गोश्त खाने का मन करा, जो कि चालू कह भी रही थी। तो अम्मी ने पता नहीं कैसे रोका होगा सारे दिन अपने आप को। ओह माय गॉड, अम्मी छोटी बच्ची हैं क्या उनको ये नहीं पता कि रोज़े में ये सारी चीज़ें मन में लाना भी जो है ना उससे आपका रोज़ा मुकरू हो जाता है, यानी कि उसका सवाब भी चला जाता है। वो जो प्लेटें थी जिसमें सबने रोज़े खोले हैं वो प्लेटें हटा दी गई हैं अगले सीन में। और अब कह रही हैं ये लो अम्मी, और वो सर्व करके दे रही हैं। और एक ही प्लेट में सर्व करा है, उसमें कुछ रोटियां भी रखी हुई हैं, जिसमें से एक ही प्लेट में से अब 4-4 लोग सर्व कर रहे हैं। जरा एक बार स्क्रीन की तरफ नजर मारिए, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। अम्मी का आज मुश्किल से कटा है दिन, ऐसे भी होता होगा भला, मतलब जब चालू कह रही है तो अम्मी कह रही है हाँ सच में कह रही हो। ऐसे तो बोलना भी नहीं चाहिए अम्मी जी, आपको तो पता होना चाहिए कि ऐसे रोजे की हालत में अगर आप ऐसे सोचते हो, मन में ख्यालात लाते हो या ऐसे बारे में भी बात करते हो, तो रोजे का आपका सवाब आधा रह जाता है। ये सारी बातें हम बच्चों को समझाते हैं। जो बच्चे शुरू में रोजा रखना शुरू करते हैं तो उनको ये समझाते हैं कि बेटे मन में ना ऐसा ख्याल लाना, ना ही मन में ऐसे सोचना। जब अगर ऐसा मन में ख्याल आता है तो वहाँ से ध्यान हटा के आप कलमा पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो या कुछ और चीज़ें पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो, लेकिन मन में ऐसे ख्याल मत आने दो। तो छोटे बच्चे एक अलग होते हैं, लेकिन अम्मी इतनी बड़ी होके भी सारे दिन ये दिमाग में लाई है कि दाल गोश्त बनेगा, दाल गोश्त खाऊंगी, दाल गोश्त बनेगा, मैं कब रोज़ा खुलेगा, मैं कब खाऊंगी। ये तो गलत बात है ना अम्मी जी आपकी। कहती हैं जितनी एक्साइटमेंट मुझे फर्स्ट टाइम बिरयानी बनाने की हुई थी ना, उतनी एक्साइटमेंट मुझे इस बार हुई है। तो चालू बैठते बैठते कहती भाभी फिर से बिरयानी बनाना। हाँ डन डन डन। हाय माशाल्लाह, इस मोमेंट को देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। मतलब एक प्लेट में से 4 लोग उनका बनाया हुआ खाना टेस्ट कर रही हैं, तो ये देखने के लिए, नज़ारा देखने के लिए इनकी आंखें तरस गई थी। ओह माय गॉड, सो मच नौटंकी। एक ही प्लेट में से 4 लोग खाना फूड टेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर माशाल्लाह लिखने का क्या तरीका था और उसका क्या मतलब था भाई, मुझे वो समझ में नहीं आया। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। 2 बाइट अच्छे से च्यू करी नहीं है और मैं अम्मी कहती हैं बहुत अच्छा बना है। और मैडम का जो हमारी जो चालू मैडम है ना, उनके तो हाथ का मोर बन गया कि जैसे कहते हैं ना बहुत बढ़िया ऐसे करके, मतलब अरे भाई अंदर से निगल तो लो, एक निवाला खा तो लो, टेस्ट ले तो लो। मुश्किल से 2 बार ही च्यू करा होगा और इनको स्वाद का पता चल गया, लेकिन क्योंकि व्लॉग शूट हो रहा था तो नौटंकी तो करनी ही थी। अम्मी कहती हैं बिल्कुल झूठ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मुंह देखी बात नहीं। मतलब वो ये बताना चाह रही हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि वो झूठ और मुंह देखी बात के लिए ही, यानी कि व्लॉग शूट हो रहा है तो भी वो ये कह देती है कि अच्छा बना है। भाई क्या बात है अम्मी, तुम तो पोल पे पोल
खोले जा रही हो। और फिर अच्छे से तारीफ करने के बाद फिर अपने हाथों से एक बाइट अपनी प्यारी बहू को जो दाल और गोश्त बना कर लेकर आई है उसको खिलाया। वाह 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 वाह, क्या प्यार। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए देख के भाई, खुशी के आंसू। बहुत अच्छा बना है बेटा, मैं तो तबीयत दिल से खुश हो गई। चालू कहती है अब तो अम्मी इसको 3-4 दिन रख कर खाएंगी। तो कहती है जब तक ये खत्म नहीं होगा मैं तब तक दिल भर के खाऊंगी। और देखो उस दौरान भी जनाब इनके पीछे पड़े रहते थे अम्मी के कि अपनी सेहत पे ध्यान दो, सेहत पे ध्यान दो। तो जब भी वहीं पर जो है बहू ने टोकते हुए कहा है कि नहीं अम्मी कोई बात नहीं, खा लेना लेकिन वॉक ज़्यादा कर लेना, आपको बस वॉक पे ध्यान देना होगा, खाना चाहे जितने मर्जी मन से खा लो। व्लॉग के लिए कितनी नौटंकी करते हैं भाई, ऐसे हमने कितने व्लॉगर देखे हैं न जाने, जो कि वो ये सब नौटंकियां करके लवी डवी दिखा के प्यार पुच्चू पुच्चू सब कुछ करके दिखा के और फिर उसके अंदर के जो रिश्ते खराब होते हैं ना, वो जब एक एक करके उसकी बखिया उधरती है ना, तब समझ में आता है कि ये कितने दिखावटी रिश्ते थे। जैसे आज की डेट में इनके रिश्ते हो रहे हैं, कौन अम्मी कौन पापा, किसको क्या मतलब। पापा वहीं रहते हैं तो उनको जाकर देखते नहीं कमरे में, कई कई दिन हो जाते हैं पापा की शक्ल इनके व्लॉग में देखे हुए, इनको खुद को पापा की शक्ल देखे हुए, वो भी एक ही फ्लैट में रहने के बावजूद भी कई कई दिन तक नीचे नहीं आती हैं। अम्मी को जब तक काम नहीं पड़ता अम्मी ऊपर नहीं आती हैं। पोता हो गया, पोते को खिलाने के लिए भी टाइम नहीं है, 2-2 3-3 4-4 घंटे भेजने के लिए पोते को। वो तो अब ठीक है लोगों के कहने से थोड़ा भेजने लगे, नहीं तो जब तक वो 10 महीने का हुआ था तब तक तो ये काम भी नहीं करती थी, बस मैडम की गोद में लदा रहता था वो, और मैडम किसी को देती तक नहीं थी सिवाय अपनी मम्मी के अलावा या फिर उसकी दूसरी नैनी धर्मदादा। बस भाई कहेगा जितना खाना है खाओ लेकिन टहलती जाओ टहलती जाओ। तो कहती है हाँ 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 फर्क दिख रहा है, फर्क दिख रहा है। अब आप घूमना फिरना शुरू करा ना तो पहले से आपके चेहरे पे फर्क दिख रहा है। तो भाई तो भैया पिछले 2-3 साल से पीछे पड़ा हुआ था, फिर भी अम्मी में फर्क क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि चालू उनको वो सब चीजें नहीं करने दे रही है ना। तो वो काम में, अम्मी को भाई काम का भी कोई ज्यादा खास शौक नहीं है। अब क्योंकि डॉटर खाला चली गई हैं तो उनकी बेटी तो है ही सारे काम करने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए वो लड़की आती है जो भी इन्होंने परवीन लगा रखी। तो अम्मी के पास काम ही क्या बचा। और मुझे नहीं लगता कि कपड़े वगैरह भी अम्मी खुद धोती होंगी, कपड़ों के लिए भी हो सकता है पिज़्ज़ा मशीन लगा लेती हो। तो सारे दिन बैठी रहोगी और सिर्फ ये चाहोगी कि सिर्फ वॉक करने से ही कम हो जाएगा, और जितना वॉक करके कैलोरी बर्न करती हो उससे ज़्यादा उसको इंटेक कर लेती हो, तो कहाँ से कम होगा भाई। और उसके बाद नीचे से सबको खाना पीना खिला के मैडम आ जाती हैं ऊपर। हाँ जी तो आपका क्या कहना है? और जनाब के फेस से साफ नजर आ रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बचकानी हरकतें। साफ समझ में आ रहा है भाई वो कितना बोर हो जाते हैं, कितना पक जाते हैं, लेकिन मैडम की सो मच नौटंकियां खत्म ही नहीं होती हैं। क्या मैडम को नहीं दिखती? बाकी सारे लोगों को दिखती हैं कि जनाब इंटरेस्टेड नहीं होते इनकी बचकानी हरकतों में, लेकिन क्या ये मैडम को नहीं दिखाई देता? क्योंकि मैडम तो पब्लिक से ज्यादा पर्सनली जानती हैं भाई, उनके शोहर हैं, इतने सालों का रिश्ता है। मैडम जबरदस्ती की हंस रही है। बताओ बताओ आपको कैसा लग रहा है? और जनाब बिल्कुल लो एनर्जी में ऐसे ही पड़े हुए हैं। आज इनकी एनर्जी डाउन है तो तुम्हारी इतनी अप कैसे है? क्योंकि तुमने रोजा नहीं रखा इसलिए। हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार बनाया तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा था। मतलब ये थे जनाब के रिव्यू की उम्मीद ये कर रही थी कि जैसे इनकी अम्मी ने कहा ना बहुत सारी चीजें, तो उनको भी उम्मीद ये थी कि शायद जनाब बहुत अच्छे रिव्यू देंगे। लेकिन जनाब तो जनाब है भैया, टस से मस हो जाए वो अपनी आदतों से। तो घुमा फिरा के फिर अम्मी का नाम ले आई। भाई अम्मी को तो बहुत ज्यादा पसंद आया और उनको उसकी खा के मुदाहा की याद आ गई। आपने देखा सब कितने प्यार से खाना खा रहे थे, प्यार से। तो वो अपने आप ही लगेगा जब तुम एक ही थाली में उनको परोस के दे रहे हो, सब एक ही में निवाला लगा लगा के खा रहे, तो वो अलग ही दिखाई देगा कि भाई प्यार है या मजबूरी है उनकी कि एक ही में प्लेट में टच कर करके वो खा रही हैं। अम्मी ने मुझे खूब सारा प्यार करा। इनकी नौटंकियां तो भाई मैं सही बता रही हूँ, पिछले व्लॉग देखोगे ना तो बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अब इनके व्लॉग्स देखना बंद कर दिया, या फिर इनके व्लॉग्स नहीं देखते, वो बस मेरे रिएक्शन वीडियो या मेरे रिव्यूज़ वीडियो देखकर ही इंजॉय कर लेते हैं। तो सचमुच में आपको बहुत इंजॉय आने वाला है, क्योंकि मैं शादी की जो इनके व्लॉग्स थे ना उस पर सीरीज़ पूरी बनाने वाली हूँ कि किस किस तरह से कैसे कैसे किया, कपड़ों का क्या हुआ, हल्दी में क्या पचका किया, किस तरह से कैसे किया, वो सारे व्लॉग्स में एक एक करके अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ उनको जरूर सुनिएगा। और आज के व्लॉग पर आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।